हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एचएस गलघोटू बीमारी का इलाज। गलघोटू जो बीमारी है एचएस हेमोरोजिक सेप्टिसीमिया। देखो, इसके बारे में वैसे तो पूरी डिटेल से वीडियो नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में वीडियो बताऊंगा कि जो इस तरह की जो बीमारी है फील्ड के अंदर हमें बहुत इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपके पशु में क्या हो जाती है कि एक तो गले के नीचे सूजन आ जाती है। इस बीमारी का लक्षण क्या है कि आप तो पशु के गले के नीचे है वह सूजन आ जाती है। रही बात यदि आप समय यदि ज़्यादा निकाल लेते हैं तो समय जैसे जैसे ज़्यादा निकलता जाता है तो उस स्थिति में पशु की श्वास नली है वह रुकना बंद हो जाती है। पशु मुंह फाड़ करके सांस लेना प्रारंभ कर देता है, यानी मुंह फाड़ करके सांस लेता है, मुंह से झाग आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये क्या करती है कि श्वास नली को धीरे धीरे ये सूजन है वह बंद कर देती है और पशु की हालत खराब हो जाती है। और जो एचएस गलघोटू बीमारी है इससे पशुओं की डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि आपके गांव के अंदर जो कई भैंसें हैं, भैंसों के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत इस तरह की केस देखने को मिलते हैं। तो एक साथ कई तरह की इससे मौत होती है। यदि आप शुरुआती स्टेज में यदि इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप अपने पशुओं को आसानी से बचा सकते हैं। समय यदि आप ज़्यादा निकालेंगे तो आपके पशुओं की इसकी डेथ होना स्वाभाविक है। तो वीडियो छोटे बन गई, चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, गलघोटू बीमारी का इलाज, वैसे गलघोटू बीमारी का इलाज यदि आपके पशु में हो ही ना हो तो इसका बचाव है एक वैक्सीनेशन, टीकाकरण। आप इसका टीका लगवा लें। आप अपने पशुओं की कंबाइंड वैक्सीन लगती है एचएस, बीक्यू, एफएमडी, यानी तीनों बीमार की है। जैसे गलघोटू है, जिस प्रकार से लंगड़ा काला बुखार है, और इसी तरह से आपके पशु में जिस प्रकार से एफएमडी है, खुरपका, इन सभी की तीनों की जो कंबाइंड वैक्सीन लगती है वह भी आप अपने पशु को, जो बारिश का मौसम होता है उससे पहले आप अपने पशु को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिससे कि आप अपने पशु को बचा सकें। यदि आप वैक्सीन भूल चुके हैं, वैक्सीन नहीं लगवाई है और आपके पशु में हो चुका है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी आपके पशु में इस तरह के लक्षण देखने को मिले तो तुरंत आप अपने वेटरनरी को बुलाएं, तुरंत आप इसका इलाज करवाएं। इलाज क्या है इसमें? एक तो आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन शुरुआती स्टेज में आप सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन है, साल्ट की एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है गलघोटू के अंदर। सल्फाडीमिडीन साल्ट की एंटीबायोटिक कोई भी इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं, वह आप उपयोग करें। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से एनाल्जेसिक इंजेक्शन ले सकते हैं, मिलोक्सिकेमिन, पैरासीटामोल, साल्ट की जो इंजेक्शन आते हैं एनाल्जेसिक, जो सूजन को कम करें, उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। मिलोक्सिकेमिन, पैरासीटामोल, जिस प्रकार से मेलोनेक्स प्लस आता है उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट होती है उसको, तो आप 20 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसी तरह से आप CPM इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, तो उस इंजेक्शन की डोज 10 ml इंट्रामस्कुलर आप उन पशुओं को दी जा सकती है। तो इस तरह से आप, रही बात कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आपको उपयोग नहीं करने हैं, तो इस तरह से आप इन इंजेक्शन की उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आप जिस प्रकार से जो मैंने बताया कि CPM ले गया, एनाल्जेसिक इंजेक्शन ले लिया, एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग कर लें। ये इंजेक्शन यदि आप देंगे तो आप उन पशुओं को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं लगातार 2 से 3 दिन। रही बात सल्फाडीमिडीन की डोज पशु में अलग अलग लगती है, 20 ml से लेकर के 50 ml तक भी इसकी डोज दी जाती है। रही बात यदि आपको अदर साल्ट है, जिस प्रकार से आप अदर साल्ट की सल्फाडाइजिन है, अदर जिस प्रकार से ट्राइमेथोप्रिम है, सल्फोडोक्सिन ट्राइमेथोप्रिम है, यानी अदर साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट देती है। यदि समय ज़्यादा निकल चुका होता है तो उस स्थिति में पशुओं की हालत ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से इंटासेप्टेज जो है, सेफ्ट्रिजोन टेजोबेक्टम, उस साल्ट के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग, या अदर अच्छे एंटीबायोटिक, यानी कहने का मतलब है कि इसमें अच्छे ब्रांड के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है, पशु को आसानी से बचाया जा सकता है। शुरुआती स्टेज में आप अच्छा ट्रीटमेंट कर करके आप अपने पशु को बहुत जल्दी रिकवरी इस तरह के केस से ली जा सकती है, लेकिन वो आपका वेटरनरियन पर डिसाइड करना है। पशुपालक क्या कर सकता है? पशुपालक सिर्फ वैक्सीन लगा सकता है, वैक्सीन लगवा सकता है। वैक्सीन आप लगवा लें, आप अपने पशु को, सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने पशु को बचाना है, वैक्सीन लगा लें, इतना खर्चा भी नहीं आएगा, पशु बच जाएगा इस बीमारी से। तो 3 ml जो वैक्सीन लगती है, सबकट भी लगती है, कई वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर भी लगती हैं, तो वह आपकी जो वैक्सीन लगती है उस पर लिखी भी आती है सबकट या इंट्रामस्कुलर कौन सी डोज लगती है, उसी के अनुसार आपको ये वैक्सीन आप अपने पशु में लगवानी है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने पशुओं को ये जो वैक्सीन होती हैं ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, बचाव करना है तो, अन्यथा आपको ट्रीटमेंट तो आपको वेटरनरी से करवाना ही करवाना है, बचाना है तो। इसी तरह से आप अपने पशु को, तो इसी तरह से आपको बचाया जा सकता है। रही बात पूरी डिटेल से जाना है तो अपना चैनल वेट पेट एंड कैटल है, वहाँ पर पूरी डिटेल से बताई गई है किस तरह के सिम्टम्स, लक्षण, पूरा इलाज, तो वह भी आप जा करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली सहित।
तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक